आप जरूर कुछ छुपा रही हैं। वरीशा, मुझे तंग मत करो। आप हर बार इसी तरह डांट कर मुझे चुप करा देती हैं। आखिर असल हकीकत है क्या, बता क्यों नहीं देती? मोहसिन ने मुझे बताया कि आपने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, वो भी एक औरत के मुस्तकबिल के लिए। अभी उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी। मैं तो बैठ गया था जाके 20 साल के लिए उस कैद खाने में। वो अपनी उस जिंदगी को मेरे लिए कुर्बान करने को तैयार थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था। कुछ पता चला? हाँ, अहमद अमेरिका शिफ्ट हो गया, नंबर मिल गया उसका। कल बात करूंगा मैं उससे। कल क्यों? आज अभी इसी वक्त क्यों नहीं? मेरे भाई थोड़ा सा सब्र और कर, कल बात करेंगे उससे। आप ये अहमद कौन है? आप लोग तो भाभी का पता करने गए थे ना? एक्चुअली अहमद जो था वो सादत के बड़े भाई का खास आदमी था, एक तरह से मैनेजर समझ लो, सारा काम वगैरह देखता था। और जो मेरे पास लास्ट रिपोर्ट है, भाभी के साथ लास्ट में वही था। 20 साल गुजार लिए मैंने, मुश्किल नहीं लगा, लेकिन ये एक दिन गुजारना मुझे बहुत मुश्किल लगा। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखो, सिरा तो हाथ आ गया है ना, बाकी बातें भी पता चल जाएंगी। सादत भाई, मोहसिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप टेंशन मत लें, अल्लाह सब ठीक करेगा। चाय पिलाओ। पता नहीं भाई, गुस्से में तो नहीं लग रही, पर उनकी बातों से लग रहा है जैसे वो बहुत ज्यादा परेशान हो। अच्छा सुनो, तुम इनका ध्यान रखो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। भाई प्लीज आप जल्दी से आ जाओ। अरे मैंने कहा ना, मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ बस। तुम प्लीज उनका ख्याल रखना। भाई, मम्मी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। मैं गई थी उनके रूम में, पर वो मुझसे तो बात ही नहीं करना चाह रही। मुझे लगता है सिर्फ वो आप ही से बात करेंगी। मैं आके बात कर रहा हूँ, मुझे बस 10 मिनट दो, मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है। वापस। मम्मी, मुझे नहीं मालूम था मेरा आपसे सच्चाई जानना आपको इतनी तकलीफ देगा। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। हाँ, तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। हमजा प्लीज मुझसे इस किस्म की बातें मत किया करो। तुम जानते हो मेरे नज़दीक इन बातों की कोई अहमियत नहीं। जानता हूँ तुम मॉडर्न दौर की मॉडर्न औरत। वो तो मैं हूँ। हेलो जी, मैं 10 मिनट में फ्री होकर पहुंच रही हूँ। ओके बाय। कहाँ जा रही हो? चिल हमजा, ज्यादा कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं। तुम नहीं सुधरोगी। हाँ, कभी नहीं। कैसा लगा? जबरदस्त। क्या हो गया मम्मी आपको? क्यों खुद को इतनी अजियत दे रही हैं आप? मैं क्या करूं? मुझे जमाने से डर लगता है। आप क्यों जमाने से डरने लगी? आपने तो खुद हमें वक्त और हालात के साथ मुकाबला करना सिखाया। हाँ, सिखाया है, मगर जब से वरीशा के ससुराल वालों ने बात छेड़ी है, तुमने उनका रवैया देखा है? लोग आज तक उस शख्स से नफरत करते हैं। वो ये नहीं जानते कि जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं वो तुम्हारा कौन लगता है। अगर उनको नहीं मालूम तो उनको बताएं। आप सच जानती हैं चचा जान के बारे में, आप प्लीज सच बताएं। आपने हमें आज तक नहीं बताया, और लोगों का काम है राही का पहाड़ बनाना। जब तक आप उनको सच नहीं बताएंगी, लोग बातें बनाते रहेंगे। तुम्हारे बाबा जान एक सिविल इंजीनियर थे और तुम्हारे कारोबार को
तुम्हारे चचा जानी संभालते थे। हमारा शुमार बहुत नामी ग्रामी बिल्डर्स में होता था, लेकिन तुम्हारे बाबा जाने की अचानक रोड एक्सीडेंट में डेथ के बाद हमें एक सिविल इंजीनियर की जरूरत थी। हमने तुम्हारे बाबा जाने के एक पुराने दोस्त को हायर कर लिया था। जाफर। जाफर जो बड़े भाई के दोस्त भी थे और उनके तमाम प्रोजेक्ट्स को वही देखा करते थे। हमारी कंपनी की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने सिर्फ भाई का ही साथ नहीं दिया, बल्कि भाई के जाने के बाद मुझे कभी भाई की कमी महसूस भी नहीं हुई। कंपनी को चलाते हुए हर वो फैसला जो कंपनी के हक में बेहतर था वही किया करते थे। इसीलिए मुझे उन पे एतबार भी बहुत ज्यादा था। तमाम खुशियां लौट आई थी। मुझे अपनी बीवी की सादगी से इश्क था और उसे मेरे इश्क से इश्क। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आने वाला कल मेरे लिए क्या तोहफा लेके आ रहा है। जाफर, किसको उम्मीद थी कि जाफर भाई ऐसा करेंगे? बड़े भाई के दोस्त थे, उनसे ऐसी उम्मीद करना बिल्कुल ऐसा था जैसे अपने ऊपर शक करे इंसान। लेकिन अहमद भी भाई के मैनेजर थे। उन्होंने जब सबूत लाके मेरे सामने रखे कि हमारी बिल्डिंग में नाकिस माल इस्तेमाल हो रहा है और उसका जिम्मेदार जाफर है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उन पर शक करने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन वो सबूत चीख चीख के कह रहे थे कि जाफर जिम्मेदार है। मैं बहुत गुस्से में था उस दिन। मैंने जाफर को बुलाया और उनसे पूछा। वो कहने लगे कि ये सब कुछ गलती की बुनियाद पे हुआ है। उन्होंने बहुत चालाकी से मुझे कन्विंस किया और इस वादे के साथ कि वो आज के बाद ये गलती नहीं दोहराएंगे, मैंने वापस उन्हें उस काम पे लगा दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिर गया। बहुत सारे मजदूर उसमें जान बहक हो गए। कागजात के मुताबिक बिल्डिंग के मालिक तुम्हारे चचा जान थे। इतना बड़ा धोखा? हाँ, इतना बड़ा धोखा दिया उस शख्स ने। खुद तो वो रातों रात भाग गया। तुम्हारे बाबा जाने की डेथ की वजह से हम लोग तो बच गए, मगर तुम्हारे चाचा जान नहीं बच सके। उसने सोचा कि उसकी बीवी बेगुनाह सजा भुगतेगी। उसने सोचे समझे बगैर ही अपनी बीवी को तलाक दे दी। और जब दूसरे दिन उसे पुलिस गिरफ्तार करने आई, तब मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इससे पहले कि मैं उसे ये सब बताती, लोगों ने हमारे घर पे पथराव करना शुरू कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी और तुम लोगों की जान बचा के दूसरे शहर चली गई। क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ यार सादत, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे सच छुपाए रखा। एक्चुअली तुम उस वक्त कुछ कर नहीं सकते थे, तुम्हारी परेशानियों में मजीद इजाफा हो जाता, इसीलिए मैं खुद ही भाभी और बच्चों को ढूंढता रहा। हद है जुल्म की भी। एक इंसान ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। चची जान का कोई पता है आपके पास? नहीं, पता नहीं कहाँ होगी। वैसे मैंने उससे कह दिया था कि तुम शादी कर लेना। वो जवान और खूबसूरत लड़की है।
और हमारे माशरे में एक जवान और खूबसूरत औरत अकेले नहीं रह सकती। अल्लाह करे वो जहां भी हो खुश हो। चाचा जान की कोई फोटो है आपके पास? उन्हें ढूंढने में आसानी रहेगी मुझे। हाँ चलिए अब आप परेशान ना हो, मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द चाचा जान हम सब के दरमियान होंगे। अगर वो जिंदा हैं तो मैं उन्हें ढूंढ तो निकालूंगा। सादिक भाई, वो जो भी था उसने जितना आपके साथ बुरा करना था वो कर चुका। अब वो वक्त बीत गया है, अपने आप को एक मौका दीजिए। पता नहीं भाभी जान किस हालत में होंगी, कहाँ होंगी, बच्चों का क्या हाल होगा, कैसे कैसे दर्द देखे होंगे उन्होंने। यार अब जो भी है, देखो अब तक तो बच्चे बड़े हो चुके होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि हम बहुत जल्द भाभी को ढूंढ लेंगे। और सादिक भाई, हम मिलके ढूंढेंगे उन्हें, इंशाल्लाह वो मिल जाएंगे। इंशाल्लाह। भाई इतना क्यों सोच रहे हैं आप? कैसे ना सोचो वरीशा, एक शख्स की वजह से, उसकी लालच की वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक बार अगर उस शख्स के बारे में मुझे पता चल गया ना, मैं उसका वो हाल करूंगा जिंदगी भर याद करेगा। भाई धोखा देने वाले को थोड़ी ना अंदाजा होता है कि उसने जो हरकत सामने वाले के साथ की है उसे कितने बरस लग जाए संभलने में। हम सभी शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी को धोखा देंगे। सही कह रहे हैं आप, कभी खुद को और कभी किसी और को धोखा दे रहे होते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं खुद को धोखा नहीं दे रहा हूं। मैंने ऐसा कब कहा है कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं? हाँ वही तो, मैं क्यों धोखा दूंगा अपना? भाई हाँ बोलो। मेरी तरफ देखकर बात करें। तुम्हारी तरफ देख के ही बात कर रहा हूँ। हाँ आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको पकड़े जाने का डर हो। मुझे किसी के पकड़े जाने का कोई डर नहीं है। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे किसी बात का डर नहीं है, समझ गई तुम? गलती करना इशू नहीं है, बल्कि अपनों से छुपाना गलत बात है। किससे भाग रहे हैं आप? आज मम्मी ने भी तो देखे सच बोला है। सादत, ये कंगन तुम्हारी दुल्हन के लिए। अरे वाह, जोड़े तो तुम खुद ले आए। देखिए अम्मी हुजूर, अभी से सादत अपनी दुल्हन के लिए खरीदारी करने लगा है। ये तुमने क्या कर दिया? बेकसूर उस बेचारी को तलाक क्यों दे दी? जिसका नाम
जिसका नाम है औरत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शकील सर, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं घर में सब कैसे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? एक्चुअली मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। नहीं, सब खैरियत है। वो आज मैंने मुज़फ्फर साहब के घर पे फ़ोन किया था। बेल जाती रही मगर किसी ने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। क्या? आउट ऑफ कंट्री? शकील सर, क्या वो मामा को भी साथ लेकर गए हैं? ठीक है, आप मुझे प्लीज मालूम करके बता दीजिएगा। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं जरूर चक्कर लगाऊंगी। अल्लाह हाफिज। आउट ऑफ कंट्री? I love Sundays. हाँ हाँ, आपको तो बहुत अच्छा लगता है बीवी मुलाजमों की तरह काम करती रहे। नहीं, ये बात नहीं है। एक्चुअली संडे एक वो वाहिद दिन होता है जब हम दोनों एक साथ घर पे मौजूद होते हैं, वरना आप तो दुनिया की सबसे मसरूफ तरीन खातून। वो तो है। अच्छा, बाय द वे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसी घरेलू औरत से शादी कर लेनी थी। आर्टिस्ट से शादी क्यों की? वाह वाह, वेल सेड। अच्छा सुनिए, मैं कुछ सोच रही थी। यार प्लीज तुम मत सोचो। जब भी तुम कुछ सोचती हो ना, कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है। अच्छा सुने ना, एक लड़की है। हाँ, किस तरह की बातें कर रही हो हैं? अच्छा, सुने ना। अच्छा बोलो। मेरे ऑफिस में एक लड़की है, नाज़नीन। बहुत प्यारी लड़की है, बड़ी अपनी अपनी सी लगती है। कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है उसने। अच्छा, मैं उसे साजिद भाई से मिलवाना चाहती हूँ। ओके, क्यों? उसकी बातें भी बिल्कुल साजिद भाई जैसी हैं। ओके, यानी तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। ख्याल बुरा नहीं है भाई। देखो, सादत को जिंदगी में वापस लाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। और अगर तुम समझती हो कि नाज़नीन यानी तुम्हारी कोलीग से उनका मिलाना ठीक है तो गो अहेड। उसको मैं कॉल करूंगी, लंच पे इनवाइट कर लेते हैं उसको, ठीक है? ऑलराइट। अच्छा, साजिद भाई नहीं उठे? सो रहा है। वरीशा, क्या बात है भाई, आज बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है नाश्ते में। लगता है मम्मी का मूड ठीक हो गया। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसी लगता है। वैसे बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। ये लो जी, जबरदस्त किस्म का हलवा। अरे वाह मम्मी, क्या बात, इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है हलवे से। सब खैरियत है भाई। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए हलवा बनाऊं। मेरी पुरानी वाली ज़ैनब फिर से जाग गई थी। चलो शाबाश, शुरू करो। देखा भाई, मेरी बात याद है ना, आसमान साफ। वरीशा, सुधर जाओ। चलो नाश्ता शुरू करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हो रहा है? बस कुछ भी नहीं, घर पर ही हूँ। अगर फ्री हो तो मेरी तरफ आ जाओ, लंच साथ ही करते हैं। अरे नहीं, आपको ज़हमत नहीं देना चाहती। अरे इसमें जहमत की क्या बात है? मेरी तरफ आ जाओ, संडे है, साथ मिलकर लंच करेंगे। मेरे साथ मेरे हस्बैंड ही होते हैं। मैम, आप खामखा तकल्लुफ कर रही हैं। ओह कम ऑन, डोंट बी सिली। ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। पक्की बात है, मैं आ जाऊं? हाँ, मैं गाड़ी भेज देती हूँ, तुम आराम से आ जाओ। ठीक है। ओके, सेंड योर एड्रेस। और हाँ, दिल के रिश्तों में बहुत अपनायत होती है, बस महसूस करने की देर होती है। यस मैम, आई टोटली अंडरस्टैंड। ओके, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं ड्राइवर को भेज रही हूँ।
बिल्कुल ठीक है, मैं आपको अभी एड्रेस सेंड कर रही हूँ। गुड गर्ल। ओके, सी यू सून। बाय। अल्लाह हाफिज। क्या हो रहा है भाई? वाह भाई वाह, एक्सीलेंट। सुन तो ले जरा आप भी। नहीं प्लीज, मुझे सुनने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारी जो ये नॉवेल है ना, इसकी मनगढ़ंत कहानियों में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सुनना पड़ेगा, आप सुने। उस रात तुम सैकड़ों लोगों के बीच स्टेशन पर मुझे तन्हा छोड़कर भाग गए थे। राइना ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए मीसन से कहा और मुंह घुमाकर उसे आईने की तरफ इशारा करते हुए बोली, क्या गलती की थी मेरी माँ ने जो तुम पर भरोसा किया। आईने में मीसम का चेहरा दिखाई दे रहा था। इसी मासूम चेहरे पर भरोसा करके उन्होंने मुझे तुम्हारे सुपुर्द किया था, मीसम को झंझोड़ते हुए। और तुमने क्या किया? चंद नोटों की गड्डियों को लेकर फरार हो गए थे, मुझे बेयारो मददगार छोड़कर। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है। शिद्दत जज्बात से इसने अपने लरसते हुए जिस्म को देखा। ओके स्टॉप यार, प्लीज। तुम्हें पढ़ना है तो खुद पढ़ो, मुझे सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई क्या बात है, आप ठीक तो हैं? मैं परेशान नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और ये जो तुम अपनी तरफ से इतने फजूल अंदाजे लगाती हो ना, ये अंदाजे लगाना बंद करो। हर बार इंसान के अंदाजे ठीक नहीं होते। भाई इससे क्या हुआ? ये क्यों इतना गुस्से में था? पता नहीं अम्मी, लेकिन कोई ना कोई परेशानी वाली बात जरूर है। तुमने तो उसे कुछ नहीं कहा था जो वो इतना गुस्से में गया है यहाँ से? नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ वाली बात जरूर है। खैर पता तो चल जाएगी। चले आप परेशान ना। क्या हुआ? जी गाड़ी खराब हो गई। ओहो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैं रास्ते में ही हूँ। मैम इट्स नॉट पॉसिबल, गाड़ी ख़राब हो गई है। मैं ड्राइवर को भेज रही हूँ। मैम मैं टैक्सी लेके आ जाती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप परेशान ना हो, मैं बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। ओके, सी यू सून। अल्लाह हाफिज़ मैम। क्या हुआ? बीवी जी गाड़ी ज़्यादा ख़राब होगी, अगर आप बोले तो मैं आपके लिए टैक्सी ले आता हूँ। ठीक है। क्या गलती की थी मेरी माँ ने जो तुम पर भरोसा किया। आईने में मीसम का चेहरा दिखाई दे रहा था। इसी मासूम चेहरे पर भरोसा करके उन्होंने मुझे तुम्हारे सुपुर्द किया था, मीसन को झंझोड़ते हुए। और तुमने क्या किया? चंद नोटों की गड्डियों को लेकर फरार हो गए थे, मुझे बेयारो मददगार छोड़कर। इसी मासूम चेहरे पर चंद नोटों की गड्डियों को लेकर फरार हो गए थे। और तुमने क्या किया? मुझे बेयारो मददगार छोड़कर। आईने में भरोसा चेहरा दिखाई दे रहा था। भाई भाई क्या हो गया आपको? बैठे। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ वो मैं बताएं मुझे क्या हुआ है आपको? वो मुझे अच्छा ठीक है, आप रिलैक्स करें। कैसा फील कर रहे हैं भाई अब? भाई अब रिलैक्स हो जाए। कैसा फील कर रहे हैं? वो मुझे देखिए भाई, मैं आपकी छोटी बहन जरूर हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ
जब इंसान के जहन पे ज्यादा बोझ हो ना और उसे कोई सोल्यूशन ना मिल रहा हो तो वो इसी तरह रिएक्ट करता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे साथ किया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुमसे अरे नहीं भाई, हो जाता है। वो एक्चुअली बात ये कि देखिए भाई, आप अपनी गलती पर दिल से शर्मिंदा हैं और नाज़नीन भी जब ये जान जाएगी तो वो आपको दिल से माफ कर देगी। आप क्यों अपने दिल पर बोझ ले रहे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आर यू सीरियस? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ जनाब, ऐसा हो सकता है। नाज़नीन सादित भाई के बच्चों को लेके जो उनके अंदर खलिश पैदा हुई थी उसे दूर कर सकती है। ट्रस्ट मी। लेकिन बीना, शी इज अ यंग गर्ल। वो सादत जैसी उम्र के लोगों में कहाँ इंटरेस्ट लेगी? वैसे भी यंगस्टर्स बूढ़ों से भागते हैं। मोहसिन, नाज़नीन ऐसी नहीं है। उसने मुझे खुद बताया था, किसी अम्मा बी नाम की बूढ़ी औरत की केयर टेकर रह चुकी है। उनकी बहुत खिदमत की है उसने। अच्छा, फिर तो वो सादत का बहुत ख्याल रख सकती है। बाय द वे, वो है कहाँ? अभी तक आई क्यों नहीं? रास्ते में है, गाड़ी खराब हो गई थी, ड्राइवर के साथ टैक्सी में आ रही है। हाँ, लगता है वो आ गई। देख, मम्मी, मेरा सामान रखने के लिए तो आपके बैग में जगह थी ही नहीं। ये क्या बेकार सामान उठा कर ले आई हैं आप? अरे इसे बेकार का सामान मत कहो, ये हमारे पुराने वक्त की यादें हैं। बल्कि बहुत सी चीजें तो तुम्हारे अब्बू ने खुद अपने हाथों से मुझे दिलाई थी। अरे मम्मी, कितनी खूबसूरत कड़े हैं ये। उफ, ये कड़े तुम्हारी चची जान के हैं। जब हमने उनकी बात तुम्हारे चचा जान से की थी ना, तो उन्हें ये कड़े पहनाए थे। उस जमाने में ऐसे ही कड़ों का फैशन था। प्योर सोने के हैं। क्या बात है मम्मी, हम लोगों ने इतनी तंगी में वक्त गुजारा, आप इन कड़ों को ही बेच देती। इनको देख के तो मुझे तुम्हारे चचा जान की याद आ गई। उस वक्त होते थे क्या? अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं बढ़िया बनाया करती थी, इसी तरह सब्जी और चिकन के साथ मिक्स करके। उन्हें बहुत पसंद थी, बहुत शौक से खाते थे। आप सादित भाई को भी बुला लेते ना, खाना तो लग गया था। भाई मैं गया था उसके कमरे में, लेकिन वो सो रहा है। हाँ, सादित भाई मोहसिन के बहुत अच्छे दोस्त हैं और आजकल हमारे साथ रह रहे हैं। कौन हो? नाम क्या है इनका? ATV, सारे रंग हमारे।